यह जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। उसी सज़ा पे आज हम कुछ पढ़ेंगे, पनिशमेंट पे कुछ पढ़ेंगे। जब कोर्ट कोई पनिशमेंट देता है तो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, और कितने सारे वर्ड हैं जो पनिशमेंट से रिलेटेड है। एक सबसे कॉमन वर्ड है जो पनिशमेंट जब भी कोर्ट देता है तो यूज करता है, वो वर्ड है सेंटेंस। जी हाँ, सेंटेंस वही स्पेलिंग है जो वाक्य, मतलब जो वाक्य का होता है। सेंटेंस जो इंग्लिश ग्रामर का एक सेंटेंस होता है, वही सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना। जैसे कैसे यूज करते हैं इसको, द कोर्ट sentenced him to death। कोर्ट ने उसको सेंटेंस किया डेथ के लिए, मौत के लिए, यानी मौत की सजा दी उसको। ठीक है, तो ये सेंटेंस जब वर्ब की तरह यूज होता है तो उसका मतलब होता है सजा देना। ठीक है, सेंटेंस आपका लाइफ सेंटेंस हो सकता है। लाइफ सेंटेंस का मतलब होता है आजीवन कारावास, जिसमें व्यक्ति को पूरे जीवन कारावास में रहना पड़ता है, उसे कहते हैं लाइफ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस तो है ही, है ना, डेथ सेंटेंस। उसके बाद कोई अगर हल्की पनिशमेंट है, लाइट पनिशमेंट है, ठीक है, तो वहां हम कह सकते हैं इसको लाइट सेंटेंस। द कोर्ट अवॉर्डेड हिम लाइट सेंटेंस। कोर्ट ने उसको लाइट सेंटेंस दिया, मतलब हल्की सजा दी। और हैवी सजा दी तो वहां पे हम कहेंगे हैवी सेंटेंस। हैवी सेंटेंस मतलब कठिन कारावास जिसमें सजा बहुत कठोर दी जाती है, उसे कहते हैं हैवी सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद अब किसी को जेल करने के लिए एक और वर्ड आता है, तो टू पुट बिहाइंड द बार। टू पुट somebody बिहाइंड द बार, किसी को सलाखों के पीछे भेज देना। बार मतलब सलाखें, है ना, जेल की जो सलाखें होती हैं उसके पीछे हम किसी को भेज देते हैं, यानी कि जेल में डाल देते हैं, तो हम कहते हैं कि he was put behind the bar, उसको जेल के अंदर डाल दिया गया। मौत की सजा के लिए एक और वर्ड है कॉर्पोरल। ये एक वर्ड है कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये कहते हैं शारीरिक दंड को, किसको, फिजिकल पनिशमेंट को, है ना। जब हम किसी को फिजिकल पनिशमेंट देते हैं, जैसे किसी की पिटाई करते हैं थोड़ी बहुत, टीचर अगर स्टूडेंट की पिटाई करते हैं, माँ बाप पेरेंट्स अगर बच्चे की पिटाई करते हैं, तो वो है कॉर्पोरल पनिशमेंट। लेकिन एक है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट कोर्ट देती है और वो होती है मौत की सजा। ओके, कैपिटल पनिशमेंट सबसे बड़ा पनिशमेंट, सबसे मेजर पनिशमेंट। अगर कोई पनिशमेंट से बच जाता है एविडेंस नहीं होने की वजह से, सबूत नहीं होने की वजह से, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, गेट ऑफ मतलब बच निकलना। कैसे, फ्री में बच निकलना, बिना। ये स्कॉट जो है वो पहले टैक्स के लिए यूज किया जाता था। ओल्ड इंग्लिश में इसको टैक्स के लिए ये वर्ड यूज होता था। अब इसका यूज ऐसे होने लगा है कि जब कोई बेकसूर साबित हो जाता है, मतलब कसूर किया है उसने, उसके बावजूद भी वो बच निकलता है सबूत और गवाह नहीं होने की वजह से, तो उसे कहते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री। इसके बाद अगर किसी को बहुत हल्की पनिशमेंट देनी हो, बहुत छोटी सी पनिशमेंट देते हैं, तो कहते हैं गेट अ स्लैप ऑन द रिस्ट। ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है गेट अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है कि किसी को बहुत छोटी सी पनिशमेंट देके छोड़ देना। जैसे किसी के रिस्ट पे, ये आपका रिस्ट है,
रिस्ट पे आपने ऐसे मारा, तो क्या है ये बिल्कुल छोटी सी पनिशमेंट है। इतनी छोटी पनिशमेंट दे करके अगर हम किसी को छोड़ देते हैं उसे कहते हैं गेट अ स्लैप। स्लैप मतलब थप्पड़। एक थप्पड़ मारा कहाँ पे आपने, रिस्ट पे, रिस्ट पे एक थप्पड़ मारा और छोड़ दिया। इससे हल्की पनिशमेंट और क्या हो सकती है। तो जब किसी को बहुत छोटी पनिशमेंट दी जाती है तो उसे कहते हैं गेट अ स्लैप ऑन द रिस्ट। ये बहुत माइल्ड पनिशमेंट के लिए यूज किया जाता है। और एक और वर्ड है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक एक कॉमन बोलचाल में यूज किया जाता है जब आपको काफी डांट खानी पड़ती है, ऐसी सजा कोई भुगतनी पड़ती है, जैसे प्रिंसिपल ने बुला करके आपको अपने कमरे में स्कूल में काफी डांटा किसी बात के लिए, दैट मीन्स यू हैव फेस्ड द म्यूजिक। आपने म्यूजिक फेस किया है, मतलब आपने डांट खाई है अच्छी खासी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो सजा से रिलेटेड थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।